हम जिस चीज़ को सोचने लगते हैं ना कि ऐसा कुछ होगा, वो इवेंचुअली हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। और ये ऐसा तब भी होता है जब आपकी कुंडली में 11th हाउस में राहु बैठता है, ठीक है? सॉरी, 11th हाउस में राहु बैठता है। जैसे मैं अभी आपकी कुंडली देख रहा था ना, तो उसके 11वें घर में राहु बैठा है। तो जितने भी लोगों की कुंडली में 11वें घर में राहु बैठेगा, ऐसे लोग जो विजुअलाइज करेंगे वो आज नहीं तो कल सच हो जाएगा। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है? Okay. तो राहु की इमेज एक हाफ बॉडी है, उसके पास सिर्फ हेड है, तो ही कैन ओनली थिंक, वो सिर्फ सोच सकता है और दिमाग में भ्रम पैदा कर सकता है। बट उसके आसपास वाले लोगों को लगेगा कि यार ये क्या फालतू की चीजों में लेके परेशान हो रहा है ये। ठीक है। जहर उगलोगे आपने बोला, राहु के तो वही है ना जिनको बीच से काट दिया गया था। सहस्त्र बाहु थे, यस सहस्त्र बाहु थे। हाँ, सागर मंथन के बाद यस वाला। यस सागर मंथन। इसमें राहु केतु के पीछे का कहानी 2 लाइन में बता देते हैं हम लोग मिलजुल के। तो सागर मंथन के बाद 14 चीजें निकल रही थी एक एक करके, और रूल ये था कि जब तक एक को ग्रहण नहीं किया जाएगा दूसरा नहीं निकलेगा। तो चीजें निकली, उसी में फिर हलाहल विष निकला, जिसको शिव जी ने ग्रहण किया, वो नीलकंठ कहलाया। फाइनली अमृत निकला। अब अमृत के लिए लड़ाई होने लग गई थी सुर और असुर में, और तब विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था और इनको देवों को अमृत पिला रहे थे और दूसरी तरफ जूस पिला रहे। लेट्स कॉल इट जूस। मैंने कहीं रील पे देखा है कि जब वो पुरानी वाली रामायण शूट हो रही थी तो रामानंद सागर को एक कौवा चाहिए था। तो वो, और राम जी के बचपन की ही बात है जब आप कह रहे हो कि मुंह खोल के संसार देखा। अब कौवा कहाँ से लाए, इतना VFX वगैरह तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने काकभूषणी जी से प्रार्थना करी थी, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड है ये, कि काकभूषणी जी आपका ही रोल है, ठीक है, अब हमारी मदद करिए। तो अगले दिन जब शूट होता है, अपने आप एक कौवा उड़कर आता है, और ये उस पूरे रामायण के चित्र में भी है, हम लोग लगाएंगे इसको स्क्रीन पे। अपने आप कौवा उड़ के आता है, वरना कौवा ऐसा प्राणी है आपको देख के उड़ जाता है वो, ठीक है, आप पास जाओगे उड़ जाएगा, वो कभी ठहरता नहीं है। तो अपने आप में कौवा उड़कर आता है, वो पूरी शूटिंग करता है, ऑन कैमरा है ये सारी चीजें, और वो बच्चा हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, बट वो कौवा उड़ नहीं रहा है, ठीक है, वो इधर इधर जाके बस फुदक रहा है। जैसे पूरी शूटिंग खत्म हुई इस कौवे की, फिर वो कौवा चला गया, फिर कभी नहीं दिखाई दिया। सो वो काकभूषणी जी का जो आप बात बता रहे हैं, तो रामानंद सागर जी ने अपने रामायण के लिए ये एक स्टोरी बताई थी, जो कि बड़ी कुछ चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे ऐसी कि हमें उसका नहीं पता चलता है कि यार ऐसा भी कैसे हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस बार 2 दूंगा 20 लेके जाऊंगा, देखिए ये मुझे नहीं पता था।